राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय पंखा बंद कर अरे श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय
जय गौरनिताय। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या है 2। अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितो मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूतेः। अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण
साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूतेः अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूतेः अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव कितु सुखानुभूतेः। कृपया शब्दार्थ दोहराइए। अस्य इसका, अपि भी, देव हे प्रभु, वपुषः शरीर, मत अनुग्रहस्य जिसने मेरे ऊपर कृपा दिखलाई है, स्व इच्छामयस्य जो अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से प्रेरित होकर प्रकट होते हैं, न नहीं तू दूसरी ओर भूतमयस्य पदार्थ की उपज, कह ब्रह्मा, अपि भी, न ईशे मैं समर्थ नहीं हूँ, मही शक्ति तू निस्संदेह, अवसितम अनुमान लगाने में, मनसा मन से, अंतरेण जो नियंत्रित होती तथा विरत होती है, साक्षात प्रत्यक्ष तव आपकी, एव निस्संदेह, किम उत क्या कहा जाए, आत्मा आप में, सुख सुख के, अनुभूते आपके अनुभव का। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, न तो मैं नहीं अन्य कोई व्यक्ति आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता, क्षमा कीजिए, श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण एक अध्याय 14 में लिखते हैं
कि श्लोक में ब्रह्मा ने निम्नलिखित स्तुति पूर्ण भाव व्यक्त किया। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपकी गौओं, बालक तथा बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूं कि अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है। अपने प्रति आपके वत्सल के बावजूद मैं आपके शारीरिक कार्यों का अनुमान नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का परम पुरुष मैं ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूं। इसीलिए जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो भी भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को रंच मात्र भी समझता है, वह भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास न करें। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया, तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपने दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित कर दिया। जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए, तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने स्व अंशों द्वारा, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं, अपने कार्य संपन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी अंग द्वारा संपन्न कर सकते हैं, अपितु वे अपने विष्णु अंश या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। इसी प्रकार वे विष्णु या जीव अंश के कानों से सुन सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतया अपनी ही आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं, अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह आचरण करते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आदि कवि कहा गया है। तो भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि वह सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुंच से बाहर है। भगवान के समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का द्विभुज रूप कृष्ण आदि ही परम रूप है। अतः गोविंद द्वारा मक्खन चुराने, गोपियों का स्तनपान करने, बछड़े चराने, वंशी बजाने तथा बाल क्रीड़ाएं करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंशों के कार्यकलापों की तुलना में अद्वितीय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का रमा एकादशी के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज रमा एकादशी और विशेष रूप से कार्तिक महीना या श्रीमती राधा रानी का ये ऊर्जेश्वरी ऊर्जा व्रत जो चल रहा है और उसी के चलते आज रमा एकादशी और बसु बारस और कल से फिर दिवाली का उत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग वर्णन किए हैं। नाम सबसे पहले साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह आराधना और मथुरावास। साधु के संगति में आकर नाम संकीर्तन, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में जब भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भक्तों के सानिध्य में आता है और भक्तों में के सानिध्य में आने के उपरांत वो भागवत कथा श्रवण करना और नाम संकीर्तन करना, श्री विग्रहों की आराधना करना और मथुरावास, ये 5 भक्ति के अंग चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए। तो हम भक्तों के सानिध्य में आ गए, नाम जप भी करना प्रारंभ किया और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हम सभी भागवत का श्रवण भी नित्य नियम से हर रोज कर रहे हैं। अर्चा विग्रह की आराधना, जो पुजारी भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम सभी भगवान के ऑल्टर पर जाकर भगवान का श्रृंगार या भगवान की आरती तो नहीं कर सकते, मगर जब भगवान की आराधना होते हुए देखना भी भगवान की आराधना ही है। जो फल पुजारियों को भगवान की आराधना करके प्राप्त होता है, वही हम जब आरती का दर्शन करते वही फल हमें भी प्राप्त होता है। और 5वां है मथुरावास या धामवास। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के हर एक मंदिर एक धाम के समान कार्य कर रहे हैं। जैसे महाराज जी भी कार्तिक के पहले दिन जब शरद पूर्णिमा थी, उसी दिन प्रातः काल में बता रहे थे कि सभी को प्राय वृंदावन आके भक्ति करनी चाहिए। मगर जो नहीं आ पाते, महाराज जी उस दिन शायद नोएडा में ही थे और महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ गोविंद धाम या सोलापुर में ब्रज धाम है, तो वहाँ भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये भक्ति के 5 अंग श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम हर रोज इसका पालन या अपने आप ये पालन होते जा रहा है। तो भागवत कक्षा में ये जो भागवत का 10वां स्कंध, जो भगवान का मुखारविंद कहा गया है, भगवान का चेहरा मुखारविंद, हम भगवान के चरणों से दर्शन करते 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 मुखारविंद तक पहुंचते हैं। इसीलिए भागवत जब श्रवण होता है तो भागवत का 1म स्कंद, 2य स्कंद, 3य, 4th ऐसे ऊपर ऊपर हम जाते भगवान के चरणों से। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, डायरेक्ट भगवान का उनको दर्शन करना है। क्यों?
क्योंकि उनको भगवान को मारना है, भगवान की भक्ति नहीं करनी है। भगवान को ढूंढकर कौन है कृष्ण या जो काल बनकर आए हैं असुरों का, उनका वध करने के लिए वो डायरेक्ट भगवान का दर्शन करते चेहरे का। मगर भक्त जो है भगवान के चरणों से होते हुए भगवान की जंगाएं, भगवान की सुंदर नाभि, भगवान का वक्षस्थल और उसके उपरांत भगवान का मुखारविंद का दर्शन करते हैं। हमें भगवान के चरणों में रहना है दास बनकर, और यही दास भावना अभी ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वन में गायें और बछड़े चरा रहे थे, उस समय जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो एक अपने मित्र का झूठन खा रहे हैं, तब ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ब्राह्मण शास्त्रोक्त और वेद के मंत्रों के द्वारा भगवान को भोग लगता है, भगवान की आराधना होती है, और यहाँ भगवान एक सर्वसाधारण बालक के हाथ से छीनकर झूठन खा रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये सर्वसाधारण बालक ही हो सकता है जिनके बारे में हमने सुना था, ये कृष्ण, ये अनादिर आदिर गोविंद, जिनकी प्रार्थना स्वयं ब्रह्मा जी किए हैं, वो भी भगवान की लीलाओं के सामने भ्रमित हो गए। और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण झूठन खा सकते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो कृष्ण को हम मोहित करने का प्रयास करेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे कि भगवान है या नहीं। और भगवान की परीक्षा लेने गए और स्वयं ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। और ब्रह्मा जी भगवान जब ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे, तो धीरे धीरे भगवान के जो बछड़े दूर चले गए जंगल में चरते चरते, और उन बछड़ों को जब नहीं देखा ग्वाल बाल मित्रों ने अपने आसपास, तो चिंतित हो गए और उन्हें सोचा अब ये बछड़े कहाँ गए, हम लेकर आते। कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, कृष्ण तो अंतर्यामी, उनको सब पता है क्या हो रहा है। भगवान को कुछ भी बातें बताने की आवश्यकता या कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हरेक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। जैसे भगवत गीता में उदाहरण दिया गया, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी है, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा सिर्फ देख रहा है। जो फल खाने वाला पक्षी मतलब कर्म के गतियों को, जो कर्म की गतियों को स्वीकार करने वाला या कर्म की गति को चलाने वाला आत्मा है, और जो पक्षी देख रहा है वो कौन है? परमात्मा है। तो स्वयं परमात्मा अनादिर आदिर गोविंद ईश्वरः परमः कृष्ण, सभी ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर, अभी उनको ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों को कहा कि आप रुको, आप शांति से भोजन करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूं। और जब भगवान बछड़ों को ढूंढने गए, हालांकि वो सारे बछड़ों को एक गुफा के अंदर ब्रह्मा जी ने छुपा के रखा था, और जैसे कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, उसी समय कृष्ण के अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने अभी ग्वाल बाल मित्रों को भी छुपा के रखा। और जब ब्रह्मा जी एक क्षण, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एक क्षण मतलब इस पृथ्वी पर एक वर्ष बीत जाता है, एक साल बीत जाता है। जैसे स्वर्ग में जो देवी देवता है उनका एक दिन 12 आवर्स, दिन सिर्फ, ये पृथ्वी के 6 महीने हैं, एक दिन। फिर पृथ्वी के दूसरे 6 महीने बीत जाते हैं तो उनकी एक रात बीतती है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जब एक साल हो जाता है तो स्वर्ग में 24 घंटे का एक दिन, और ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्म लोक में पृथ्वी का एक वर्ष मतलब उनका एक क्षण। तो कुछ क्षणों के एक क्षण के बाद जब वापस आए तो यहाँ पर प्राय एक वर्ष बीत चुका था। और कहा गया है ये जो लीला हुई ब्रह्म विमोहन लीला, ये बलराम जयंती का दिन था, जिस दिन बलराम जी को रोहिणी ने घर से बछड़े चराने की अनुमति नहीं दी। बलराम जी को कहा आज आपका जन्मदिन है तो आप रुकिए,
आपका अभिषेक होगा, आपको पूजा करनी है, आपको भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है, तो आप आज नहीं जाएंगे। और जिस दिन बलराम जी नहीं थे उसी दिन ब्रह्मा जी ने ये लीला की, या ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य किया, भगवान को भ्रमित करने के लिए बछड़े और ग्वाल बाल मित्रों को छुपाए रखा। और अभी बछड़ों को छुपाने के बाद जब 1 वर्ष बीत चुका है, तब ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के पास आकर अपनी दुष्टता या अपने जो अपराध के लिए अभी स्तुति कर रहे हैं। जब अगले वर्ष बलराम पूर्णिमा के दिन बलराम जी जब आए, 1 वर्ष बीत चुका था, तो बलराम जी ने देखा जो गाय पर्वत के ऊपर चर रही थी या घास खा रही थी, बछड़े नीचे थे, सारे ग्वाल बाल भी थे, ये सारे गाय अपने बछड़ों को देखकर ऐसे भागती है जैसे इन्होंने देखा ही नहीं बहुत लंबे समय तक। उनके स्तनों से अपने आप दूध प्रवाह होने लगा। ये देखकर बलराम जी सोचने लगे, ऐसे गाय तो हर रोज है, बछड़े भी हर रोज है, ऐसे कैसे एकदम उनका प्रेम इतना बढ़ रहा है। और फिर ये प्रेम देखकर या उनका दूध बहना देखकर या अपने बछड़ों के प्रति वात्सल्यता का देखकर कृष्ण को पूछा बलराम जी ने, भाई क्या हो रहा है। और तब कृष्ण ने कहा, 1 साल पहले ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुराए थे और ग्वाल बाल को भी छुपा के रखा था। फिर वो 1 साल कौन थे, बोले मेरा ही विस्तारित स्वरूप था, क्योंकि सारी गायों की इच्छा थी, सारे गोपियों की इच्छा थी कि मैं उनका बालक बनकर उनका स्तनपान करूं या उनके घर में रहूं उनके साथ। तो वो भी इच्छा भगवान ने पूरा 1-2 दिन नहीं, पूरी 1 साल उनकी इच्छा पूरी की। और अभी ब्रह्मा जी को अपनी मूर्खता का अनुभव हुआ है और ब्रह्मा जी आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी का ये प्रसिद्ध ये अध्याय है भागवत के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय। यहाँ पर कृष्ण की अपनी रहस्यमय शक्ति के एक छोटे से प्रदर्शन से ब्रह्मा जी पूरी तरह से अभी भ्रमित हो चुके हैं। अभी ब्रह्मा जी देख रहे कि वही कृष्ण अपने हाथ में एक निवाला लेकर, जिसको पहले श्लोक में कहा गया है कि कवल, कवल मतलब चावल और दही का कौर का सूचक है, हाथ में ले बैठे हैं। और जितने भी ये बछड़े और ग्वाल बाल है, ये चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण किए ब्रह्मा जी के सामने। और वे ब्रह्मा जी अपने अपराध को क्षमा मांगने के लिए अपने नेत्रों से उनके अश्रु प्रवाह हो रहे, और अश्रु प्रवाह से भगवान के चरणों का अभिषेक करते हुए अब ये स्तुति कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो सकते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। इसीलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं की शुरुआत में ही कहते हैं कि हे भगवान, आप तो अजन्मा हैं और फिर भी जन्म लेते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, नटो नाट्यो धरो यथा, एक जैसा एक्टर जैसे कार्य करता है, ऐसे एक्सपर्ट एक्टर की तरह कार्य करते हैं। इसलिए जन सामान्य तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां, बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि, अमल आत्मनाम, अमल आत्मा मतलब जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, भक्ति योग विधानार्थ, जिन्होंने भक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हुए आपको अपना हृदय शुद्ध करने का प्रयास किया, ऐसे बड़े बड़े लोग भी, परमहंस ऋषि मुनि भी आपको नहीं समझ पाते, तो मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं, मैं क्या आपको समझ सकती हूं। और यही ब्रह्मा जी का भी हाल है। हालांकि वही ब्रह्मा जी है जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत में भगवान के लिए तपस्या की, भगवान श्याम सुंदर द्विभुजधारी गोविंद का दर्शन किया, गोविंद जी की स्तुति की है।
और सुंदर स्तुति हो गई, सब हो गया, फिर भी अभी भ्रमित हो चुके। उनको ये पता नहीं हुआ कि यही वो कृष्ण है जिनका मैंने दर्शन किया, जिनकी मैंने स्तुति की है। इतना एक्सपर्ट भगवान कार्य करते हैं। नटो नाट्यो धरो यथा, इतना परफेक्ट आपका भगवान कार्य है कि सारा संसार आपके इन कार्यों से भ्रमित हो रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप इस संसार में प्रकट होते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, आप पर कोई बंधन नहीं है, आपको प्रकट होना चाहिए, आपको अवतार लेना चाहिए, ये आपके अपने कर्म के गतिविधियों के द्वारा बंधित नहीं है। जैसे हम बंधे हुए हैं भौतिक शक्ति के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा हम बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें जन्म लेना पड़ रहा है, कष्ट भुगतना पड़ रहा है। इच्छा न होते हुए भी बूढ़ा होना है, इच्छा न होते हुए भी मरना पड़ रहा है। मगर कृष्ण की कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है, उनको कोई गति या कोई कर्म या कोई बंधन नहीं है। भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्तों की इच्छा के हेतु या अपने भक्तों के प्रति आदान प्रदान करने हेतु या भक्तों के प्रेम को आदान प्रदान करने हेतु। भगवान का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान अपना सारा कार्य अपने धाम में बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे उपनिषदों में वर्णन किया गया है, परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान की इतनी अनगिनत शक्तियां है, परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते, इतनी अनगिनत शक्तियां है भगवान की कि उन अनगिनत शक्तियों के द्वारा ही भगवान का सारा कार्य होता है। भगवान को स्वयं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को स्वयं कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार, तोमार इच्छाय ब्रह्मा कोरे न सृजन, तोमार इच्छाय विष्णु कोरे न पालन, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुमी सर्वेश्वरेश्वर, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर है। आप कौन है? ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र मतलब नंद महाराज के पुत्र आप है। आपकी सिर्फ इच्छा से ही क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे, विष्णु पालन कर रहे, शिवजी संहार कर रहे। आपको स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, सुबोध भानु जो ग्रंथ है, उसमें प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक पाश्चिमात्य देश का व्यक्ति भगवान कौन है ये ढूंढने के लिए भारतवर्ष में आया, और जब भारतवर्ष में आकर उसने अलग अलग मंदिर देखना प्रारंभ किया। वो सर्वे कर रहा था मंदिरों का। एक मंदिर में कोई भगवान तपस्या कर रहे, एक मंदिर में कोई जो असुर है उसका वध हो रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहे, कोई तपस्या कर रहे। अलग अलग भगवान अलग अलग कार्य कर रहे, मगर एक भगवान है कुछ नहीं कर रहे, आराम से बांसुरी बजा रहे। बोले ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भगवान मतलब सबसे श्रेष्ठ, ओमनीपोटेंट, उनको करने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जरूर भगवान हो सकते हैं, उनको स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से असमंजस और हमारे समझ से परे उन लोगों के बारे में क्या कहना जो कोशिश कर रहे हैं अपने मन को एकाग्र करने और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में। ब्रह्मा जी कह रहे, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, मैं आपका सेवक बना हुआ हूं, मैं ब्रह्मा होकर भी आपको नहीं समझ पा रहा हूं आपकी लीलाओं का। तो सर्वसाधारण जीव जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करने में लगे हैं,
वो कैसे आपको जान सकते हैं। यह ब्रह्मा जी कह रहे, आप जानते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना संभव नहीं है, लेकिन जब आप अपनी दया के द्वारा कृपा करेंगे तभी मैं आपका ये रूप देख सकता हूं। जब तक भगवान की अहेतुकी कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का ये सुंदर बालक रूप जो है उसका दर्शन मैं नहीं कर सकता। जैसे हम दामोदर लीला में भी देखते हैं, एक तो रस्सी 2 उंगलियां कम पड़ रही थी, प्रयास तो हो रहा था कि सारी रस्सी इकट्ठा करके भगवान को बांधने का प्रयास हो रहा है, बांधने का प्रयास करते ही जा रहे। अभी वो कोई एक घर या साधारण कोई मंदिर नहीं है जहां पर रस्सी ढूंढने का प्रयास किया जाए। जिनके घर में 9 लाख गायें हैं उनके घर में रस्सियों की कभी कमी नहीं है। सारी रस्सियां इकट्ठा करके गांठ बांध दी गई, फिर भी 2 उंगलियां ही रस्सी कम पड़ रही है। तो आचार्यगण कहते कि एक हमारा प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा, ये 2 है। जब तक हमारा प्रयास प्रामाणिकता से चलते रहे ठीक है, मगर भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, तभी जाकर भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। या भगवान को यशोदा ने रस्सी से नहीं अपितु तो अपने प्रेम से बांधने का प्रयास किया है। स्वबंधने, आचार्यगण लिखते हैं भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान स्वयं अपने आप को बंधने का अनुमति यशोदा को दिए। स्वबंधने, स्वयं बंधन से बंधे हुए हैं। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो भगवान को देखना या भगवान का दर्शन करना, भगवान की लीलाओं को समझना, ये हमारी बुद्धि के परे है। देखिए यहां पर भी आप देखे होंगे मंदिर में भी कई सारे लोग आते हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते हैं आंख बंद कर लेते हैं और जैसे ही मुड़ जाते तो इधर ऊपर नीचे ऊपर देखते रहते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, या भगवान के सामने जाकर आंख बंद करके ऐसे कुछ प्रणाम करके निकल जाते हैं बस। जिनको देखना है, जो दृश्य समान, जिनको देखने की जो साक्षात श्री विग्रह हमारे सामने उपस्थित है, हालांकि उनको ही देखना है। जिनको देखने लायक जो वस्तु, उनको न देखते हुए हम सांसारिक चीजों को देखने में आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी तक नियंत्रित नहीं है और हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। वही ब्रह्मा जी कह रहे, मैं ब्रह्मा होकर आपके बाल लीलाओं का स्मरण या दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो सर्वसाधारण मनुष्य जीव जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे, उनके विषय में क्या कहना। यद्यपि जब भगवान की लीला हो रही थी द्वारका में, तो द्वारका में पुनः जैसे इंद्र हो या ब्रह्मा जी हो, इनको बार बार अहम भाव या अभिमान, घमंड जब हो जाते तो भगवान को बार बार उनका घमंड चूर चूर करना पड़ता है। तो बार बार स्वयं भगवान अलग अलग लीलाओं के द्वारा ये दर्शाते हैं। जैसे इंद्र के लिए भी कितनी बार लीलाएं हुई। इंद्र जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तभी भी, फिर भगवान रुक्मिणी के लिए जब पारिजात वृक्ष लाने जाते तभी भी भगवान के साथ युद्ध करते हैं। अभी भगवान की स्तुति करे, यही ब्रह्मा जी को लगता है कि मैं ब्रह्मा, इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, 4 मुख वाला ब्रह्मा। तो ये अभिमान जब हुआ तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को या द्वारकाधीश कृष्ण को जब सायंकाल में सभी ब्रह्मा जी या देवी देवता अपना अपना रिपोर्टिंग करने आते थे, सेवा की रिपोर्टिंग हर रोज, तो ब्रह्मा जी भी एक दिन आए, हमारे ब्रह्मा जी कह सकते हैं, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी आए। तो फिर द्वारपाल को कहा कि भगवान द्वारकाधीश को बताइए कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान को संदेश मिला द्वारकाधीश को, तो द्वारकाधीश ने कहा कि पूछो कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी को जो पूछा कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी सोचने कौन से ब्रह्मा मतलब क्या,
ब्रह्मा तो मैं अकेला हूं, चतुर्मुखी ब्रह्मा मैं ही तो, और कौन से? तो बोले द्वारकाधीश को कहो चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। बोले ठीक है, भेजो अंदर। तो जब द्वारका के जो सुधर्मा सभा में जब भगवान के समक्ष प्रकट हुए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने देखा सिर्फ वहां पर वो अकेले चतुर्मुखी है। कोई 8 मुख वाला, कोई 16, कोई 32, कोई 64, कोई 108, अनगिनत ऐसे मुखों वाले ब्रह्मा जी वहां पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी सेवाओं की सूची या रिपोर्टिंग कर रहे। तब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे बाप रे, मैं सोच रहा था मैं सबसे बहुत बड़ा हूं, यहाँ तो 8, 16, 64 मुखों वाले ब्रह्मा है और मेरे तो सिर्फ 4 है। तो अपने आप उनकी दयनीय परिस्थिति या नम्रता उनमें प्रकट हो गई और उनको कहना नहीं पड़ा कि वो कितने निम्न या कितने तुच्छ है। तो ब्रह्मा जी की ये परिस्थिति हो सकती है, तो फिर हमारी क्या है? एक बार जब हम कोल्हापुर में राधा माधव जो मंदिर अभी हुआ है, उसकी भूमि पूजन के लिए हम गए थे बहुत वर्ष पूर्व। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे। बोले भक्तों को लगता है कि हम कितने नम्र है, हम कितने नम्र है, लगता तो है मगर पता नहीं होते हैं कि नहीं। तो महाराज वर्णन कर रहे थे कि तृणादपि सुनी चेन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनी चेन। देखिए, तृण से भी अधिक हीन मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर हमें भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए। मगर यहाँ पर आज हम इस भूमि पूजन में एकत्रित हुए हैं सभी भक्त। यहाँ पर आज एक बड़ा गड्ढा निकाल के उसके अंदर अनंत शेष की स्थापना होगी। आगे चलकर बहुत बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर होगा, भगवान के विग्रहों की स्थापना होगी। सारे भक्त आकर सुंदर मंदिर देखेंगे और भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे। मगर कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति इस अनंत शेष का याद नहीं करेगा या उनका स्मरण नहीं होगा। हालांकि इन्हीं अनंत शेष ने ये सारे ब्रह्मांड को धारण किया है, वो आने वाले मंदिर को भी धारण करने वाले वही है। तो ये तृणादपि, तृण से भी अधिक यदि कोई नम्र है तो फिर वो अनंत शेष है, जिनका कोई याद भी नहीं करता। पैर लगाना तो दूर की बात है, याद भी उनको नहीं करता। देखिए, यहाँ पर भी भूमि पूजन हुआ, उन्होंने धारण किया है। कभी याद आता है किसी को? नहीं। हम सुंदर मंदिर देख रहे, जय विजय देख रहे, भगवान के विग्रहों का दर्शन कर रहे। तो ये है नम्रता। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है या जिनका मन नियंत्रण नहीं है, वो कैसे भगवान आपका दर्शन करेंगे? यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूपों के दर्शन किए थे, किंतु अब वे कृष्ण के द्विभुज रूप के चरण कमलों की शरण में आ गए, जो नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अब यो नंद महाराज के रूप, हालांकि उन्हें बहुत सारे देखे थे विष्णु रूप। एते च अंश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अलग रूपों को, चतुर्भुज रूपों को उन्होंने दर्शन किया था, मगर अभी यशोदानंदन गोविंद या द्विभुजधारी कृष्ण का भी अभी दर्शन करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 4 अद्वितीय गुण, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है रूप गोस्वामी द्वारा। जो 60 गुणों का वर्णन किए रूप गोस्वामी, ये तो सारे नारायण और विष्णु के अवतारों में हम देख सकते हैं। मगर जो 4 विशेष गुण अभी ब्रह्मा जी जिसका आस्वादन कर रहे हैं या आस्वादन करने जा रहे हैं स्तुतियों के द्वारा, वे 4 गुण कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बाल रूप या कृष्ण रूप में ही इसका हम दर्शन कर सकते हैं? सबसे पहले लीला माधुरी, जिसमें भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं और विशेष रूप से बाल लीला और रास लीला। बाल लीला कई सारे अवतारों में नहीं है। एक तो हम सुनते हैं वामन रूप की लीला, वामन देव में भगवान का बटु वामन दर्शन, उतना ही है। बलि महाराज के यज्ञ स्थली में जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी, उसका वर्णन।
नरसिम्हा देव का तो बाल रूप है ही नहीं। नरसिंह देव जैसे ही प्रकट हुए खंबे से और डायरेक्ट हिरण्यकशिपु का वध करने आए। मत्स्यावतार में तो भगवान छोटे से मछली थे, देखते 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 इतने बड़े हो गए, कुछ ही क्षणों में महासागर में उनको छोड़ना पड़ा। मगर कृष्ण की बाल लीलाओं का आस्वादन सिर्फ ये वृंदावन की गोपियां या वृंदावन में जो कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण कह सकते। जो कृष्ण वृंदावन के बाहर एक भी पैर नहीं रखते, ये भगवान की बाल लीलाएं। और इसीलिए रूप गोस्वामी वर्णन किए, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यदि कोई है तो फिर वो क्या है? मथुरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उससे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वृंदावन के 12 वन हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। तो यहां पर जो वृंदावन का जो विशेष गुण है, या भगवान कृष्ण की 4 गुणों में सबसे श्रेष्ठ उनकी बाल लीलाएं या लीला माधुरी। दूसरा है प्रेम माधुरी, जिस प्रेम से वो अपने भक्तों का मन आकर्षित करते हैं। ये प्रेम सिर्फ कृष्ण लीला में ही हो सकता है। बाकी के लीलाओं में है थोड़ा बहुत माता पिता का प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, मगर यहां पर जो वर्णन किया गया है, परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार, परकीय भाव, भगवान के अनुपस्थिति में उनकी उत्कंठा, प्रेम, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी वर्णन किया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमां पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादराणा परः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, हमें आराधना करनी चाहिए किसकी? ब्रजेंद्र मतलब नंद महाराज, तनय मतलब उनके पुत्र, तद्धाम वृंदावनम, और उनका वन या उनका धाम वृंदावन। और कैसी आराधना करनी चाहिए? जैसे वृंदावन के व्रजवधू गोपियों ने उनकी आराधना की। ये किसका मत है? चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो दूसरा जो लीला और दूसरा जो प्रेम, व्रजवधियों के प्रति जो प्रेम था भगवान का, ये सिर्फ हम कृष्ण अवतार में ही देख सकते हैं। तीसरा वेणु माधुरी, जो भगवान की वेणु है, जिसको बजा के भगवान श्री कृष्ण पूरे सृष्टि को स्तंभित कर देते हैं। जब वेणु बजती थी भगवान की, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा में जाते हुए भगवान ने कहा था आयात से मैं वापस आऊंगा, मगर कब आऊंगा ये पता नहीं था। तो हर रोज शाम को जब गोधूली बेला होती थी, तो जब भगवान कृष्ण गायों को लेकर वापस आते थे, तो उस समय सारी गायें मथुरा की ओर कान करके ध्यान से सुनती थी, कहीं भगवान बांसुरी बजा के हमें पुकारे नहीं। भगवान की बांसुरी की आवाज में व्यत्यय उत्पन्न न हो, इसलिए यमुना महारानी भी अपने पानी का जो प्रवाह था उसको रोक देते। हवा भी रुक जाती, धीर समीर, हवा भी रुक जाती। कहाँ भगवान बांसुरी बजाए या आए तो उनके चरण अदृश्य न हो जाए। उनकी वेणु का द्वारा जो वेणु गीत, इसका वर्णन ही भागवत के 10वें स्कंद का 21वां अध्याय आने वाले कुछ अध्यायों में है नाम वेणु का, मगर गाने वाली कौन है? गोपिया। गाने वाली और या स्तुति करने वाली गोपिया है, मगर है नाम वेणु का, क्योंकि वेणु भगवान की इतनी प्रिय है कि 2400 घंटे भगवान के पास ही रहती है, जो सौभाग्य और दूसरे किसी के पास नहीं है। देखिए राधा रानी अपनी बरसाना चली जाती है, भगवान अपने कक्ष में, यशोदा अपने कक्ष में, भगवान अपने कक्ष में, गाय बछड़े गौशाला में, कृष्ण अपने कमरे में,
मगर बांसुरी ऐसी है जो 2400 घंटे भगवान के साथ, जब भगवान बजाते तो अधर अमृत का पान, नहीं तो कमर के ऊपर या हाथ में, और जब सोते तो भी सर के पास रखते हुए। और इसीलिए जो ब्राह्मण पुजारी भगवान को शयन सेवा देते हैं तो भगवान की बांसुरी भगवान के तकिए के नीचे रखनी पड़ती है, क्योंकि भगवान रात्रि में उनको ढूंढना न पड़े। ये सदैव बांसुरी जो भगवान की है, जो सबसे प्रिय वेणु माधुरी, जो कृष्ण अवतार में ही इसका वर्णन है। और चौथा है रूप माधुरी, जो भगवान का सौंदर्य, सकर्षति इति कृष्ण, जो सभी जीवात्माओं को, सभी लोगों को जो आकर्षित करने की कला, रूप, भगवान का जो सुंदर रूप देखकर जो कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। मदन मोहन भगवान, करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने की या उनको परास्त करने की शक्ति सिर्फ एक कृष्ण में है, और उनको आकर्षित करने की शक्ति फिर श्रीमती राधा रानी में। मदन मोहन मोहिनी। तो श्रील प्रभुपाद जो वात्सल्यता का वर्णन तात्पर्य में कर रहे, जिस तरह एक गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटकर अपना वात्सल्य लुटाती है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे पर सारा प्यार लुटाती है, उसी तरह भगवान श्री हरि अपने भक्त की अपनी संतान जैसे दुलारते हैं और उस पर वात्सल्य लुटाते हैं। वात्सल्यता भगवान की कृपा, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम से, वो वात्सल्य या प्रेम है उसको, ये वात्सल्यता शब्द वत्स से आता है, वत्स की वात्सल्यता, वत्स के प्रति एक गाय का प्रेम। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तब उन्होंने डायरेक्ट अपनी जिह्वा से प्रहलाद महाराज को चाटना प्रारंभ किया था, वो प्रेम दर्शा रहे थे। जब गाय अपने बछड़े को चाटती है तो प्रेम दर्शाती है, ये प्रेम का लक्षण है। तो इसीलिए जब भगवान और भक्तों की प्रेम की बात आती है तो भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल। भक्तों के प्रति वत्सलता या प्रेम उसी समान है जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रेम है। जैसे बहुलाष्टमी हुई 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते, तो बहुलाष्टमी, ये बहुला गाय के नाम पर जो अष्टमी, जिस दिन राधा कुंड का भी आविर्भाव, कहीं कहते हैं राधा कुंड का आविर्भाव है, या कहीं आचार्यों का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में राधा कुंड को ढूंढा, वो बहुलाष्टमी का दिन है। या जीव गोस्वामी के अनुसार बहुलाष्टमी राधा कुंड का आविर्भाव चैत्र महीने के पूर्णिमा में है, चैत्र मास की पूर्णिमा। तो ये बहुला गाय देखिए बछड़े के प्रति कैसा प्रेम है। जब शेर ने कहा कि मुझे आपको खाना है तो गाय ने क्या कहा कि मुझे अभी एक समय दे दो, कुछ समय, मैं मेरे बछड़े को जाकर दूध पिलाकर आती हूँ, मैं सिर्फ दूध पिलाकर वापस आती हूँ। और उस समय इतना विश्वास था इसीलिए शेर ने छोड़ दिया। आजकल कोई छोड़ेगा क्या? बोले चलो भूल जाओ। तो शेर ने गाय को छोड़ा सिर्फ बछड़े को दूध पिलाने के लिए, और दूध पिलाकर वो गाय वापस आने ही वाली थी, मगर वहां पर गाय, बछड़ा और गाय का मालिक जो ब्राह्मण था, तीनों में बहस होने लगी। वो झगड़ने लगे, बोले मैं जाऊंगा, बोले नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे शेर खाने दो, मैं चला जाता हूं। बछड़ा कहने लगा मैं जाता हूं। मगर तीनों भी पहुंच गए जंगल में, और कृष्ण की कृपा से वो शेर का हृदय द्रवित हो गया और शेर ने कुछ नहीं किया और किसी को खाने नहीं दिया। तो ये है माँ की वत्सल्यता। शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने अपने बछड़े का चिंतन किया, जो बछड़ा उनके दूध से ही उसका जीवन प्रारंभ हुआ था। तो ऐसे ही भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, जैसे गाय के अपने बछड़े के प्रति ममता, या अपने माँ अपने बच्चे के प्रति ममता। गुरु महाराज कह रहे थे श्रील प्रभुपाद का प्रेम या भगवान का प्रेम के उपरांत जब मैंने मेरा प्रेम देखा मेरे जीवन में,
तो मेरे माँ का प्रेम था। मेरे माँ के प्रेम से मैं समझ सकता था कि भगवान कितना प्रेम करते अपने भक्तों के साथ। ये सिर्फ ममत्व या वात्सल्यता का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जैसे पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देव्यो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने अनन्य भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदा लीन रहते हैं। ये वात्सल्यता का दर्शन कराने के लिए ही, या भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए ही प्रकट होते हैं, और दूसरा कारण नहीं है। असुरों का वध करना, धर्म की स्थापना करना, ये तो सेकेंडरी है, तो अपने आप हो ही जाता है। जब भगवान आते तो साइड बिजनेस, ये बाएं हाथ का खेल, वो तो चलते ही रहता है। मगर सबसे मुख्य कारण अपने भक्तों के साथ लीला में भाग लेने हेतु या आदान प्रदान करने हेतु। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे, यदि कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाए, ये वात्सल्यता भागवत के तृतीय स्कंद के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, यदि कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाए तो वो कभी नहीं मरेंगे। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही प्यारा बेटा या बच्चा है, लेकिन माता और पिता या जो लोग उसके प्रति स्नेही हैं, वे हमेशा आशा करते हैं मेरा बेटा कभी भी न मरे। लेकिन कृष्ण वास्तव में कभी नहीं मरेंगे। इसीलिए जो लोग कृष्ण या परम भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, वे कभी भी अपने पुत्र से वंचित नहीं होंगे। भौतिक संसार के पुत्र है तो मरने वाले ही है, मगर भगवान ऐसे बालक है वो जो कभी भी मरने वाले नहीं है, शाश्वत रूप से सदैव हमेशा 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 के लिए हमारे साथ रहेंगे, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक सदैव। और उसके बाद भी ऐसे नहीं कि सांस रुक गई, ये शरीर छूट गया, तो नहीं। ये सांस के बाद, ये शरीर छूटने के बाद भी जब हमारी अगली जर्नी, अगला सफर जब होगा, तब भी कृष्ण ही हमारे साथ रहेंगे। हमारे कुटुंब के सदस्य कुछ हमारे मरणासन्न शैया के पास, कुछ द्वार तक, कुछ शमशान घाट तक, मगर उसके आगे आने वाले सिर्फ कृष्ण हैं, जो हमारे सही में पुत्र है या हमारे पिता है। अहम बीजः प्रदः पिता, ये सदैव हमारा रक्षण करने हेतु वो अपना कार्य सदैव निभाते, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। चाहे दिन हो, रात हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, कोई भी स्थान हो, कहीं भी परिस्थिति हो, कभी हमें अकेले नहीं छोड़ने वाले वो है कृष्ण, वो है उनकी वात्सल्यता। प्रभुपाद जी भागवत जो तात्पर्य में वर्णन कर रहे, जिसका उल्लेख भगवत गीता से किया गया है, जो भी व्यक्ति भगवान के जन्म को तत्वतः जानने का प्रयास करता है या तत्वतः जानता है, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में इसका वर्णन भगवान कह रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जान लेता है, वो कभी भी इस संसार में पुनः वापस नहीं आता। तत्वतः सिर्फ रूप जानकर या थोड़ा बहुत, जैसे लोग कहते हैं हम जानते हैं कृष्ण, पता है हमको, सब पता है, हम नाम लेते हैं महाराज, नाम लेते हैं, कोई चिंता नहीं। भगवान तो हम जन्म से जानते हैं, बचपन से हम राम और कृष्ण को जानते हैं, मगर तत्वतः नहीं जानते। तत्वतः उनका दिव्य ऐश्वर्य, उनके गुण, उनकी लीला, उनका रूप, उनका माधुरी, ये जब सब जानने का प्रयास करेंगे और ये जब हम जान लेंगे, तभी जाकर हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। सिर्फ कहने से नहीं, हम जानने से और तत्वतः, और उसका प्रतिरूप उनकी सेवा करते हुए, सक्रिय भक्ति करते हुए। तम एव विदित्वादि मृत्युम एति नान्य पंथा विद्यते यनाय। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को जानने से ही मृत्यु की अवस्था के पार हम चले जा सकते हैं,
और इस पूर्णता को प्राप्त करने का कोई दूसरे तरीका नहीं है। इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी श्वेताश्वतर उपनिषद का ये वाक्य लिख रहे कि भगवान को जानने का एक ही मार्ग है, उनके सर्वोच्च व्यक्तित्व या सर्वोच्च उनकी लीलाओं को समझना, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए ऐसे अहंकारी सांसारिक विद्वानों को भगवान के भक्त ही अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक तो भगवान की कृपा, या प्रभुपाद लिख रहे कि अहेतु की कृपा किसकी? भगवान की, भक्तों की। जो घमंडी अहंकारी लोग जो इस संसार में आसक्त है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक भगवान के भक्तों की कृपा उन पर नहीं हो। और जब भगवान की कृपा होने के पहले जब भक्तों की कृपा होगी, तभी जाकर भगवान की भी कृपा हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के दिव्य शारीरिक गुणों का वर्णन करेंगे और फिर भगवान की दिव्य लीलाओं की स्तुति आने वाले श्लोकों में करेंगे। तो ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत प्रसिद्ध भागवत की एक प्रार्थनाएं हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना, प्रहलाद की प्रार्थना, पृथु महाराज की प्रार्थना। भागवत के दशम स्कंद के 10वें अध्याय में जब नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ, तो उन दोनों ने की हुई प्रार्थना और उसके उपरांत अभी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना। तो हमारा सौभाग्य कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सारी प्रार्थनाओं का स्मरण करते हुए हम भी हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के हम निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा नहीं होती तो कहाँ भगवान की कृपा होती। इसीलिए प्रभुपाद जी जो लिख रहे, जब भक्तों की अहेतु की कृपा होगी तभी हम भगवान के इन दिव्य लीलाओं का स्मरण या दिव्य लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। यदि प्रभुपाद ना होय तो तभी की होय तो ये जीवन भ्रमित किसे, हमारा जीवन भ्रमित ही रह जाता, घूमते घूमते घूमते। जैसे नारद मुनि ने देखा कि नल कुबेर और मणिग्रीव इनकी आंखें मदिरा और सोम रस का पान करने के कारण उनकी आंखें लाल हो चुकी है और भ्रमित हो रही है, घूम रही है। तो हमारा जीवन भी ऐसे घूम ही रहा था। और जब नारद मुनि ने देखा कि ऐश्वर्य, उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षण, इसके कारण इनके जो अहंकार मद हुआ है, इतना बड़ा रोग है कि उनका ऑपरेशन करना ही होगा। तो स्वयं नारद मुनि जानबूझकर वहां पहुंचे कैलाश के तट पर, जहां पर ये दोनों मंदाकिनी नदी में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, और वहां जाके उनका ऑपरेशन किया, हार्ट ऑपरेशन, और उनको डायरेक्ट भगवान की भक्ति में लगा दिया। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अमेरिका गए और वहां जाके सभी जीवों का हार्ट ऑपरेशन करके उनको कृष्ण दिए। जब भगवान के भक्तों के ऊपर भक्तों की ऐसी कृपा होती है तभी हम कृष्ण को जान सकते हैं, अन्यथा ये हमारे लिए प्राय असंभव ही हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। सारे वरिष्ठ भक्त यहाँ पर उपस्थित है, बंसीधर प्रभु, वेदांत चैतन्य प्रभु और सभी। और बहुत लंबे समय बाद गोविंद धाम में भागवत की सेवा और सभी भक्तों का संग प्राप्त करने का एक सुअवसर भी प्राप्त हुआ। सभी भक्तों को पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी या अधिक मार्गदर्शन या अधिक कुछ बताना चाहते हैं? वेदांत चैतन्य प्रभु। यस रोज क्या है? भगवान की स्तुतियाँ कब कब पढ़नी चाहिए? हर रोज नित्य नियम से हम पढ़ सकते हैं। जब भी हम भगवान के मंदिर में आते हैं, सबसे पहले हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, फिर आचार्य जो हमारे प्रभुपाद जी उनको प्रणाम करते, फिर भगवान को प्रणाम करते।
भगवान को प्रणाम करके जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी प्रार्थना तो हरे कृष्ण महामंत्र है ही, मगर उसी के साथ साथ जो आचार्यों की प्रार्थना है, जो कुंती महारानी की हो, जो भी प्रार्थनाएं हैं भागवत में स्तुतियां, ये स्तुतियां जब करेंगे, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है कि हम भगवान की प्रार्थना कर सके, मगर जो आचार्यों ने, भक्तों ने ऑलरेडी एवरीथिंग रेडी जो रखा है, जैसे हम भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे राजा कुलशेखर की प्रार्थना है, वो प्रार्थनाओं में भगवान की स्तुति भी है और हमारी जो कठिन परिस्थिति वो भी है। जैसे राजा कुलशेखर कह रहे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषमे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, मेरा मन अभी हंस रूपी अच्छा है मन, और आपके चरण कैसे कमल रूपी है, तो आपके चरण रूप कमल रूपी चरणों में इस हंस रूपी मन को अभी लगा लीजिए जब हम आपके सामने खड़े हैं। आगे चलकर यदि हमारा कंठ में जब कफ वात पित्त बढ़ जाएगा शरीर में, हम आपका स्मरण नहीं कर पाएंगे, उस समय क्या होगा। इसलिए इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके। मगर उसके लिए क्या करना होगा, अभी से प्रार्थना करनी होगी। तो प्रार्थना करने के लिए कोई नीति नियम नहीं, जब भी आप आते हैं मंदिर में या घर में भी, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री